इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है उत्तरकाशी से कि भारी बारिश की आशंका के चलते वहां स्कूल्स को बंद किया गया है। प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल्स बंद करे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे घरों में रहेंगे और इस सैलाब में तो कई घर भी बहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप भारी बारिश की आशंका के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दें। सवाल प्रशासन को इस सवाल का भी जवाब ढूंढना चाहिए कि आखिर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल भी नहीं है, इनको खैर आप कहीं भी नदी की सरहद में, नदी की हद में कंस्ट्रक्शंस को इलीगली कह सकते हैं, क्योंकि इसकी तो परमिशन रामकृपाल जी कोई नहीं दे सकता। नदी से कितनी दूर घर होने चाहिए और कहां पर घर होने चाहिए। इस सैलाब का आप भयावहता देखिए। मैं संजय कुमार जी से जरूर जानना चाहूंगा यहां पर। संजय कुमार जी, कितना क्षेत्रफल होगा ये जितना इस सैलाब की चपेट में आया होगा, कोई अंदाजा है? संजय कुमार जी तकनीकी वजहों से अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, कितना क्षेत्रफल होगा ये जितना इस सैलाब ने अपनी चपेट में लिया है, जितना तस्वीरों में समझ में आ रहा है? देखिए, अगर इसको सूखी नदी कहा जा रहा है तो आप खुद देखिए कि पानी तो जो मेन धार होगी, जिसको पहले उसमें पानी बहेगा ना, तो इसका मतलब है कि कहीं और से नहीं, वही जिसको आप सूखी नदी कह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसका पानी आ रहा है। और ठीक सामने आप देखिए ये जितनी चीजें बह रही हैं, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि वो कैचमेंट एरिया का सीधा सीधा बसावट है। अगर ये सब इमारतें वहां नहीं होती तो वो सीधा जो उसकी कहते हैं नदी की धार, सूखी नदी है। हरीश रावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। को सरकार रोक भी नहीं सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जो सोच और समझ की गलती रही है उसका खामियाजा आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है और गहरा भुगतना पड़ रहा है। इस पर चिंतन होना चाहिए। और सीमांत क्षेत्रों में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जल विद्युत परियोजनाएं नीचे बने, लखवाड़ व्यासी के लिए हमने प्रयास किया, किसाऊ बने, लेकिन ऊपर पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील हिमालय है। हम संवेदनशील हिमालय में के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसकी कीमत जो है हमको अपने जीवन दे करके चुकानी पड़ेगी। हरीश रावत जी को आपने सुना, ये पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के। विजय त्रिवेदी जी, दोनों ही से मैं रिएक्शन चाहूंगा कि जब टिहरी डैम बना था उसको लेकर के भी बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि वहां के पहाड़ जो हैं वो पहाड़ मिट्टी के पहाड़ हैं और ऐसे में पानी को कितनी देर तक न्यू हिल्स कहा जाता है। जी, अब ऐसे में ये हरीश रावत वही आशंका जाहिर कर रहे थे कि जल विद्युत परियोजनाएं आप ऐसे पहाड़ों पर बना रहे हैं जो कभी भी दरक सकते हैं। रामकृपाल जी, कितने बड़े डायनामाइट के ढेर पर इस वक्त उत्तराखंड खड़ा है? देखिए, हिमालय को कच्चा पहाड़ माना ही जाता है, क्योंकि ये नया है। जितने हैं, जैसे विंध्य पर्वत है या बाकी जो श्रृंखलाएं, ये बहुत पुराने हैं, इनकी चट्टानें। हिमालय में क्या होता है, बहुत सारी जगह है जिसको कहते हैं चूने का पहाड़। यानी अगर पानी बरसा है तो नेचुरली जो लाइम होता है वो गर्म होता है, बुदबुदाता है। तो वैसे भी लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा हिमालय में रहता है। ये हरीश रावत जी भी जानते हैं। और ये जो मैं मानता हूं कि देखिए, विकास है तो पर्यावरण और विकास का ये दो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो इसके विरोधी होते हैं, बीच का एक रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो बस्ती बसी हुई थी, ये आज की बस्ती नहीं है, ये हरीश रावत जी के ज़माने में भी रही होगी। और मैं तो खुद कहता हूँ कि आप जहाँ कहिए, मैं भी बहुत घूमा हूँ, हर जगह जाइए। जो विजय जी कह रहे थे ना कि 10 साल पहले और 10 साल के बाद, मैं भीमताल गया हुआ था। मैं खुद एक समय में वहाँ थोड़ी छोटी सी जगह लेना चाहता था। और आज बताऊं, जब आज मैं गया नौकुचिया तक, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे शहर के लोग जा करके वहां उनकी इमारतें बन गई हैं। कल को डिजास्टर नहीं हो रहा है तो समझिए बहुत अच्छा है। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप ये कार्यक्रम जी न्यूज पर देख रहे हैं और आप पर्यटक हैं, यानी कि आप पर्यटक की हैसियत से पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या फिर आप पहाड़ पर रहते हैं और पर्यटकों का स्वागत करते हैं, ये दोनों के लिए ही खबर है कि चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी हो या प्रशासन के डंडे का जोर कम हो, ये जो इलीगल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो सैलाब जिसे हम समझ रहे हैं हमारे रास्ते में आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम सैलाब के रास्ते में आ चुके हैं और
किसी भी वक्त आपको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पर विचार कीजिए, क्योंकि विचार आप ही को करना है। मैं सुनता हूं जब कभी गर्मियों का मौसम आता है कि शिमला में किलोमीटरों का लंबा जाम लग गया है, हर पहाड़ पर जाम लग गया है, होटल्स फुल हैं। जितने होटल्स आप लोग फुल करते जाएंगे उतने ही नए होटल्स बनते जाएंगे, और ये पहाड़ जो हैं इनकी छाती में इतना दम नहीं है, ये इतने सक्षम नहीं है कि इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन ये बर्दाश्त कर पाएं। लिहाजा इसकी कीमत आपको अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। तो इस पर विचार कीजिए, ये हाथ जोड़ करके मेरी आप सभी से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस अपील के साथ आप सभी दर्शकों का। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।